हो चला था। रुक्मणी ने सबसे पहले तो बैलगाड़ी जोती और अनाज के 2 बोरे गाड़ी में रख अपने गांव की तरफ चल दी। अंधेरे को देखते हुए रुक्मणी ने लालटेन जलाकर लटका ली थी। इस बार फसल थोड़ी अच्छी हो गई थी, इसीलिए वह खुश थी। खेत से निकलकर रुक्मणी की गाड़ी रास्ते पर आ गई थी। अभी वह थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि उसे पेड़ से टकराती हुई मोटरसाइकिल दिखी। उसको चलाने वाला वहीं खून से लथपथ पड़ा था। रुक्मणी ने गाड़ी रोकी और लालटेन निकालकर उसके चेहरे के पास ले गए। उस आदमी की नब्ज टटोली तो अभी चल रही थी। इसके बाद उसका चेहरा देखकर एक पल के लिए तो रुक्मणी का भी सिर घूम गया। वह सरपंच का बेटा मंगल सिंह था। मंगल सिंह को देखकर रुक्मणी का एक बार मन हुआ कि उसे ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ जाए, लेकिन आखिर वह भी एक औरत थी और न चाहते हुए भी उसने गाड़ी के सामान को एक तरफ किया और फिर मंगल सिंह को उठाकर गाड़ी में डाल लिया। वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मंगल सिंह को वह सरपंच के हवाले कर दे। इसी के साथ पुरानी यादों ने रुक्मणी के जख्म को ताज़ा कर दिया। सीतापुर गांव में रामलाल अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके पास छोटा सा खेत था। इसी के साथ उसकी पत्नी त्रिवेणी सरपंच गोविंद सिंह के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी। त्रिवेणी के साथ उसकी बेटी रुक्मणी भी आती थी। मंगल सिंह और रुक्मणी की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके दिलों में प्यार की कोपलें भी फूटने लगी थी और अक्सर वे दोनों गांव के खेतों में निकल जाया करते थे। रुक्मणी के भरते शरीर उभार और जवानी का रसपान गोविंद सिंह भी दूर से करने लगा था। रुक्मणी इन सब बातों से दूर अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। गंगू ने जब सरपंच गोविंद सिंह को रुक्मणी और मंगल की प्रेम कथा बताई तो वह आग बबूला हो गया। पहले तो गोविंद सिंह ने मंगल सिंह को समझाया, मैं तुम्हारी शादी दूसरी जगह कर दूंगा जहां से अच्छा दहेज मिल जाएगा, और वैसे भी रुक्मणी हमारी बराबरी की नहीं है। जब मंगल सिंह पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ तब उसने रुक्मणी के पीछे अपनी आदमी छोड़ दिए। वे उसे बदनाम करने लगे। एक बार रुक्मणी के पिता रामलाल ने उससे उसकी शादी की बात की तो वह उसे टाल गई। समय धीरे धीरे गुजरता गया। आखिर गोविंद सिंह ने एक दिन रुक्मणी को उठवा लिया और मंगल सिंह से कहा कि वह गांव के किसी लड़के के साथ भाग गई है। कुछ दिन बाद जब गोविंद सिंह ने उसे छोड़ा तब तक मंगल सिंह दूर से दूर चला गया था। रुक्मणी ने जिंदगी जीने और हालत से जूझने का फैसला था, इसीलिए वह इतने पर भी टूटी नहीं। थोड़े दिन बाद इसी गम में रुक्मणी के माँ बाप भी इस दुनिया से चल बसे, लेकिन इन सब हालात ने उसे और भी जुझारू बना दिया था। इसके बाद रुक्मणी ने खेती बाड़ी को अपनी खुद को संभाल लिया और पास के दूसरे गांव में रहने चली गई। अमीर घराने की लड़की मंगल सिंह के साथ ज़्यादा दिन नहीं निभा सकी और एक दिन वह भी उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद मंगल सिंह पागल जैसा हो गया, क्योंकि बाद में उसे भी रुक्मणी के साथ हुए गलत बर्ताव के बारे में मालूम पड़ा था। इसके बाद मंगल सिंह अपने को कसूरवार मानता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था। इसके बाद उसने भी अपने पिता सरपंच गोविंद सिंह का घर छोड़ दिया था और अलग रहने लगा था। उस दिन भी मंगल सिंह रुक्मणी से माफ़ी मांगने के लिए उसके खेत पर ही जा रहा था। दिमागी परेशानी से उसका ध्यान सड़क से भटक गया था और सामने से आते हुए ट्रैक्टर ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। तभी मंगल सिंह ने टकराते हुए अपनी आंखें खोली। अब रुक्मणी भी यादों से वापस आ गई थी। सरपंच का घर अभी थोड़ी देर था, इसीलिए मंगल सिंह की हालत देखने के लिए उसने बैलगाड़ी रोकी और उसके पास गई। रुक्मणी ने मंगल सिंह के सर पर अपनी चुंदरी कसकर बांध दी। तभी मंगल सिंह के हाथ माफ़ी मांगने के लिए जुड़ गए थे। इन सब बातों का रुक्मणी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बैलगाड़ी तेजी से चलाई और सरपंच के घर के सामने गाड़ी रोककर पूरी बात गोविंद सिंह को बताई और वापस जाने लगी। गोविंद सिंह उसके पैरों पर गिर गया और बोला, रुक्मणी, मुझे किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दे। गोविंद सिंह मंगल सिंह को जीप में डालकर शहर के अस्पताल में ले जाने लगा। तब मंगल सिंह ने रुक्मणी का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे भी साथ चलने के लिए इशारा किया। अस्पताल में मंगल सिंह का इलाज शुरू हो गया
और उसे तुरंत खून देना था। परिवार में से किसी का खून मंगल सिंह के खून से नहीं मिल रहा था। साथ ही वहां आए लोगों का खून भी मंगल सिंह के खून से नहीं मिल रहा था। रुक्मणी एक बार फिर यादों की दुनिया में चली गई थी। मंगल सिंह और रुक्मणी एक बार शहर घूमने गए थे। तब रुक्मणी ने कहा था, देख मंगल, हमारा प्यार एकदम सच्चा है और पक्का है कि तू भले ही न माने, लेकिन हमारा खून भी एक ही है। तब मंगल सिंह ने हंसते हुए कहा था, हट पगली, ऐसे थोड़े ना होता है, सभी के खून का ग्रुप अलग अलग ही होता है। मजाक की बात शर्त में बदल गई और दोनों ने पास के एक अस्पताल में जाकर जब खून को चेक करवाया तब दोनों का ग्रुप एक ही निकला। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, गोविंद सिंह, जल्दी से खून का इंतजाम करो, मंगल सिंह की हालत खराब होती जा रही है, खून काफी बह गया है। तब रुक्मणी ने विश्वास से कहा, डॉक्टर, मेरा खून ले लीजिए। गोविंद सिंह हैरानी से रुक्मणी को देख रहा था और एहसान तले दबा जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रुक्मणी और मंगल सिंह के प्यार की। तो आपको कैसी लगी?